सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने रामायणी नंबर 33 और 34 का वर्णन करेंगे। आज का सत्संग प्रवचन रामायणी 33 और 34 पर आधारित है। प्रिय साधकों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि आपको कबीर बीजक की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर प्राप्त हो सकें। तो आज का सत्संग है रामायणी नंबर 33 और 34 पर आधारित। वेद की पुत्री सुमरती भाई, सो जेवरी कर लेतहि आई। आपुई बरी आपन गरबंधा, झूठा मोह काल का फंदा। बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय सब रूप भूली दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम नहीं कहीं छूटा। साखी रामई राम पुकारते, जिब्या परी गोरोस। सूदा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की होंस। सतगुरु बताते हैं, कबीर साहिब बताते हैं कि स्मृतियाँ वेदों की पुत्रियाँ हैं। वेद की पुत्री स्मृति भाई, ये मनुष्यों को बांधने हेतु अपने हाथों में रस्सी लेकर आई हैं। सो जेवरी कर लेत ही आई, अपने हाथ में रस्सी लेकर के आई हैं। आप ही बरी आपन गरबंधा, झूठा मोह काल को फंदा। मनुष्यों ने अपने हाथों से बटकर उस रस्सी से अपना गला बांध लिया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मनुष्यों में यह भ्रांति फैली हुई है कि वेद शास्त्र ईश्वरीय आप करते हैं तथा इनकी बातें बिना विचार किए मान लेनी चाहिए। इसी काल्पनिक फंदे में लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं और यह इनके लिए फांसी का फंदा है। इस चीज का झूठा मोह काल का फंदा, इन बातों का झूठा मोह नहीं करना चाहिए कि वेद ईश्वर कृत हैं। बंधुवत बंधा छोरियो न जाई, विषय सब रूप भूली दुनियाई। व्यक्ति अपने आप को बांध तो लेता है परंतु सुम को छुड़ा नहीं पाता है, वैचारिक गुलामी में फंस जाता है। सांसारिक व्यक्ति अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूलकर विषय भोगों को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। वैचारिक गुलामी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जो इसमें फंस जाता है वो फिर उससे छूट नहीं पाएगा, उसके फंदे से बाहर नहीं निकल पाएगा। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम नहीं कहीं छूटा। सदगुरु कहते हैं कि मेरे विचार में तो संसार के लोग अपने मन मस्तिष्क के अज्ञान द्वारा लूटे जा रहे हैं, परंतु उपासक भक्त राम नाम का जप कर छूटने की आशा लगाए रहते हैं। जो राम नाम के जप में लगे हुए हैं, उस जप के आधार पर बंधन से छूटने की आशा लगाए रहते हैं। रामई राम पुकारते, जिब्या परिगोरोस। सूधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की होश। राम नाम पुकारते पुकारते इनकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। जहां थे वहां के वहां ही हैं। व्यक्ति बर्तन में रखे हुए शुद्ध शीतल पानी को ग्रहण नहीं करता, बल्कि कुआं खोदकर पानी को पीना चाहता है। अर्थात निज स्वरूपी श्री राम का स्मरण तो करता नहीं, बल्कि बाहर किसी राम को ढूंढता है, उसको खोजता रहता है। अपना आत्मस्वरूप राम, अपना निज स्वरूपी राम श्रेष्ठ है। रामायणी
34। पढ़ी पढ़ी पंडित करो चतुराई, निज मुक्ति मोई कहो समुझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोई सुनाव है नाऊ। साहिब कहते हैं कि हे पंडितों, तुम लोग शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर बड़े चतुर बन रहे हो, जरा मुझे भी बता दो कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, समझाओ मुझे भी समझाकर बताओ। हे पंडितों, ईश्वर या ब्रह्म किस लोक में निवास करता है, उसे मुझे भी बताओ, मैं भी उसको ढूंढ लूंगा। चार वेद ब्रह्मजन ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हें नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर ही न जाना। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का खूब प्रचार किया, परंतु मुक्ति पाने का क्या रहस्य है, यह उन्हें भी ज्ञात नहीं है। अर्थात उन्होंने भी इस रहस्य को नहीं बताया कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने भी दान पुण्य आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बताया, परंतु अपनी मृत्यु का पता उन्हें भी नहीं है। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर ही न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। साहिब कहते हैं कि उपासक लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, भक्ति में लीन हैं, ओम आदि किसी एक नाम को ही अगम एवं गंभीर मानकर उसी में रमने का प्रयत्न करते हैं, परंतु स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाती। तहवा अस्थिर दास कबीरा, तब भी वो अस्थिर ही बने रहते हैं। चिऊटी जहां न चढ़ी सके, राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहां सकलो जग जाए। कहते हैं जहां पर चींटी चढ़ नहीं सकती, राई का दाना ठहर नहीं सकता, आने जाने का कोई मार्ग भी नहीं है, जहां पर आदमी भारी बोझा लेकर जाना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष ही समस्त वासनाओं की निर्वृत्ति है, उसमें न वाणी और न बुद्धि का प्रवेश संभव है, और न ही सांसारिक गमन अगमन का, परंतु सादे सादे लोग उसे कर्म कांड और नाम जप आदि के द्वारा पाना चाहते हैं। वहां जाने का, मोक्ष प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है अपने निज स्वरूप को जानना, उसी का ध्यान करना, उसको समझना। सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय।